आप लोगों ने देखा। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से ये यहाँ लंबा भाषण करने का अवसर नहीं है। हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुआ, किस लिए हुआ किसान आंदोलन? धर्म की अफीम के नशे में लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि आखिर जो कानून लाए गए वो क्यों लाए गए। प्रचार कर दिया किसानों के हित में 3 बड़े कानून लाए जा रहे हैं। मैंने लोगों से कहा रे, एक समय था 66-67 में जब इस मुल्क को अमेरिका के अनाज के दाने पर निर्भर रहना पड़ता था, तब अमेरिका ने एक बार कह दिया कि हम अनाज भारत को देना बंद कर देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान, भारत का जवान सीमा की रक्षा करे और भारत का किसान देश को पालने का प्रबंध करे। तब पंजाब और हरियाणा ने, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बंगाल के किसानों ने इस मुल्क में हरित क्रांति की लहर पैदा करके भारत को आत्म समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया था। जिस किसान ने आत्म समृद्धि के रास्ते पर भारत को आगे बढ़ाया हो, जिसका अग्रिम पंक्ति का योगदान हो, अगर वो झंडा उठाकर मोदी शाह के कानून का विरोध कर रहा है तो देश के किसान को समझना चाहिए ये कानून गलत होंगे। तब किसान की आत्मा फड़फड़ा रही है। और कानून क्या थे? कोई बता सकता है मुझे? यहाँ खड़ा हुआ किसान, कोई पढ़ा लिखा किसान बता सकता है? मुझे तकलीफ कि हिंदुस्तान के किसान को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। तुम्हारे कल्याण के लिए कानून लाए गए, और कानून किस लिए लाए गए मैं केवल संक्षिप्त बात बता रहा हूँ। अडानी अंबानी जैसे मित्रों ने कहा, मोदी जी ये क्या नाम, दुर्गेश के 100 बीघा के खेत में गेहूं का दाना खरीदते हैं, और फिर शांतिलाल के मेड़ के इधर वाले 100 बीघे का दाना खरीदते हैं। मेड़ बीच में जमीन एक जैसी, लेकिन दोनों की बुआई का समय अलग अलग, पानी का अलग अलग, खाद का अलग अलग, दाने के कलर में भी अंतर आ जाता है। इसलिए जब हम विदेशों में बेचते हैं तो हमको पैसा नहीं मिलता ढंग का माल। हम पूरी की पूरी तहसील किसानों से किराए पर ले ले लाखों बीघा जमीन, और इतने बड़े संसाधनों से एक साथ बीज, एक साथ खाद, एक साथ पानी और एक जैसे दाने का कलर आ जाएगा तो हमको माल ज्यादा मिलेगा। किसानों की जमीनें धन्ना सेठ किराए पर लेकर फसल पैदा करें, और उस खेत में फसल बोते बोते ट्रैक्टर हल चलाते चलाते मालिक होने का आत्मसम्मान महसूस करने वाला किसान मजदूर की तरह उस सेठ क्या दिहाड़ी में काम करने जाए और उस मक्का मालिक किराए पर लेके धन्ना सेठ बन जाए, लाखों बीघा कितनी भी ले सकते हैं। ये कानून लाए थे। और जब इतनी पैदा होगी तो जो सीलिंग एक्ट है कि इतनी बोरी से ज्यादा कोई रख नहीं सकता, उसमें अनलिमिटेड स्टॉक की परमिशन दे दी कानून में। अडानी अंबानी लाखों करोड़ों की वंटल इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके लिए वेयर हाउस बनाने। ये कानून हिंदुस्तान के किसान के हित का कानून था। मुझे तकलीफ कि हिंदुस्तान का किसान समझता ही नहीं है, और वो पंजाब हरियाणा का किसान डट कर खड़ा रहा। पूरे देश के किसान को उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन हमारी आत्मा मर गई। मरी इसलिए कि हमारी समझ मर गई। हम हमारे साथ होने वाले न्याय हित के बारे में चिंतन करने की क्षमता खो बैठे, क्योंकि हमें तो धर्म की अफीम का नशा चढ़ा दिया। और इसलिए आज मैं किसान भाइयों कहना चाहता हूँ, ये जो हाड़ोती में ललकार चली है किसान कौमें एक हो, और ये दिल्ली में जो सत्ता पर धन्ना सेठों ने कब्जा कर लिया है, सत्ता से इनकी बेदखली का रास्ता भी किसान के खेत से ही निकलेगा, किसान के खेत से ही निकलेगा। ये चिंतन हाड़ोती नहीं, पूरे भारत के किसानों को करना चाहिए।
और ये आपने जो रिकॉर्ड कर लिया, कुछ लाइव कर रहे हो, इसे पूरे देश, पूरे राजस्थान के किसानों तक पहुंचाएं। मेरी यही विनती। मैं पुनः आभारी हूं आप लोगों ने जिस एकता का, प्यार का प्रदर्शन करके मेरा स्वागत सत्कार किया है। और मुझे पता है मीणा समाज का तो मुझ पर इतना बड़ा ऋण है पार्लियामेंट के इलेक्शन में कि जीता जागता प्रहलाद गुंजल उस ऋण को उतार पाने की क्षमता नहीं रखता। मेरा शरीर इसकी चमड़ी उतार लूं और चमड़ी उतार कर उसकी जूतियां बनाकर मीणा समाज को पहना दूं तो भी वो ऋण नहीं हो सकता, ऋण मुक्त नहीं हो सकता। बस ये प्यार और आशीर्वाद आप सब लोगों का बना रहे। हम किसानों की बात को ताकत देने के लिए पूरी जोर से मैदान में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।